Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to do section C of your sample paper 2026 and हम लोग और वाले questions भी सारे ही discuss कर रहे हैं. So question number 20 is about an advertising company that has been hired कि इनको advertisements create करना है for a new eco-friendly product which is aimed at young adults. So आपको 3 important characteristics बताने of the target audience जो company को अपने mind में रखने चाहिए when the company is designing the advertisement. So what would be the 3 important characteristics of that audience and what should be in the mind of the company while designing that advertisement. तो ये बहुत clear हो रहा है कि आपके chapter 6 में से question है and obviously chapter 6 में से आपने target characteristics का एक पूरा heading उठाना है जिसके अंदर आप persuability के बारे में बताओगे कि जिन लोगों की बहुत open flexible personality होती है, self esteem के बारे में बताओगे कि जिनका low self esteem होता है and they do not have sufficient confidence in themselves, वो ज़्यादा जल्दी एक तरीके से बात मान जाएंगे. Prejudices, जिन लोगों के strong prejudices होता है वो बहुत जल्दी अपना attitude change नहीं करते हैं. And intelligence, more intelligent people change their attitudes less easily than those with lower intelligence, क्योंकि जो थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो अपना दिमाग बहुत जल्दी बदलते हैं एंड वो नई चीज़ों को समझते हैं. सो यस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने मेंशन करने हैं ना 3 मार्क क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहैबिलिटेशन इन द रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिवियर मेंटल इलनेस. ये पूरा एग्जैक्ट टॉपिक है चैप्टर 5 में ऑफ योर साइकोलॉजी बुक, जिसमें पूरा रिहैबिलिटेशन के बारे में दे रखा है. आंसर की में जो है वो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है बट आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है. तो जो आंसर की है उसमें बहुत शॉर्ट में की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी करनी है, उनको प्रोडक्टिव मेंबर बनाना है. बट आप इसके अंदर पूरा सारी चीज़ें लिखोगे, ऑक्यूपेशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ये सारी चीज़ें बुक में मैंशनड है. तो प्लीज़ डू राइट देम फ्रॉम चैप्टर 5. Question number 22 है that Aman is experiencing anxiety due to academic pressure. He often thinks I am not good enough or I am a failure kind of thoughts उसको आते हैं. These thoughts cause him to withdraw from social activities and friends. तो रेशनल इमोटिव थेरेपी कैसे हेल्प करेगी अमन को अपनी एंजाइटी को मैनेज करने में? तो इसका आंसर आप पूरी जो रेशनल इमोटिव थेरेपी है उसको आप एक्सप्लेन करोगे इसके अंदर. उसके अंदर जो ABC एनालिसिस होता है दैट इज एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस, दैट वुड बी देयर. एंड फिर आप ये बताओगे कि अगर इरैशनल बिलीव्स बनते हैं सो कुछ ना कुछ एंटीसीडेंट इवेंट्स हुए होते हैं जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर उस तरीके के बिलीव्स आते हैं एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि उसको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है एंड वही इरैशनल बिलीव जो होता है उससे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं. तो रेशनल इमोटिव थेरेपी में जो इरैशनल बिलीव्स होते हैं यू रिफ्यूट देम, मतलब जो थेरेपिस्ट है वो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग करता है, मतलब प्रोवोक नहीं करता. जैसे अगर कोई बोलता है कि आई शुड बी लव्ड ऑल द टाइम, तो थेरेपिस्ट क्या बोलता है, वाई शुड यू बी लव्ड ऑल द टाइम, राइट? तो धीरे धीरे क्लाइंट अपने इरैशनल बिलीव्स चेंज कर पाता है और अपनी जो लाइफ की फिलॉसफी है उसको भी बदल पाता है. तो आपका ये जो रैशनल बिलीव सिस्टम होता है इट रिप्लेसेस योर इरैशनल बिलीव सिस्टम. गलत सोच की जगह जो राइट सोच है वो आ जाती है एंड जो भी आपका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है. सो यू हैव टू मेंशन इट वेरी प्रॉपरली इन डिटेल. क्वेश्चन नंबर 23 ए पार्ट क्या है? Explain the levels of consciousness. This is a very easy question. As stated in the psychodynamic approach, levels of consciousness होता है conscious, pre-conscious और unconscious. ये बहुत easy to understand and explain है. आप पेपर में with examples इनको बताओगे तो it would be easier for you to get 3 marks. कॉन्शियस मतलब जिस चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटली अवेयर हो. प्री कॉन्शियस कि आप अवेयर हो जाते हो अगर आप उस चीज़ को क्लोजली अटेंड करते हो. एंड अनकॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हो. क्वेश्चन नंबर 23 इसका बी पार्ट लाइक ऑप्शन बी क्या है? बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी.
ये आपके चैप्टर 2 में से आएगा, लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक एंड इसमें बिहेवियरल टेक्निक्स लिख देता है. वन ऑफ माई स्टूडेंट ऑल्सो डिड द सेम एरर्स. सो यू डोंट हैव टू डू दिस. बिहेवियरल अप्रोच पर्सनैलिटी भी देखो. अगर कोई थेरेपी होता तो आप इसको चैप्टर 5 में लेकर जाते हैं. साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से चैप्टर में से ये पूछा गया है. सो यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में आप डेटा के बारे में बताओगे. डेटा इज डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड बिहेवियर्स जो होता है दे फोकस ऑन लर्निंग, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कनेक्शंस एंड द रीइंफोर्समेंट. बिहेवियर्स के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी है इट इज रिस्पॉन्स एंड हर रिस्पॉन्स आपका बिहेवियर होता है which is emitted to satisfy a specific need. and behavior कैसे accomplish होता है through responses. and behaviors जो होते हैं basically they are reinforced with that. मतलब आपको भूख लगती है तो आप कोई बिहेवियर करते हो, दैट इज खाना खाते हो एंड ऑब्वियसली वो पूरा हो जाता है. एंड ये हमने 11th में भी बहुत बार पढ़ा है कि आप बिहेवियर्स करते हो अपनी किसी स्पेसिफिक नीड को पूरा करने के लिए. और बिहेवियरल नीड्स कैसे, कोई भी नीड है वो पूरी कैसे होगी, थ्रू रिस्पॉन्सेज एंड रिस्पॉन्सेज दैट आर रीइंफोर्स. की भूख पूरी हो गई तो येस यू विल कीप ऑन डूइंग दैट. ओके. सिमिलरली अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हो 11th का कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पढ़ा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ा है, ये सारे एग्जाम्पल्स विद देयर साइकोलॉजिस्ट आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो टू गेट बेटर मार्क्स.